Welcome back, children, in our videos. Now, today I am discuss a journey through desert. एक यात्रा किसके बीच में या कहाँ से होकर, डेजर्ट से होकर. Last time we have discussed about two people, Ram and Gopal. One lady that serviced her car every Saturday. क्या करती है वो? दो बच्चे होते हैं, राम एंड गोपाल, एंड शी सर्विस्ड हर कार एट एवरी सैटरडे. हर सैटरडे को वो उसकी कार को सर्विस करवाती है. धीरे धीरे उसकी वो देखती है कि दोनों बच्चे बहुत चेयरफुल है, बहुत खुश मिजाज है, जबकि देखती है कि बड़े बड़े आदमी के बच्चे भी ऐसे नहीं होते हैं. फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पहले तो खुद ड्राइव करती है कार को, बाद में वो कार को ड्राइव करना बंद कर देती है, वो एक ड्राइवर रख लेती है. फिर वो धीरे धीरे गैराज में जाना बंद हो जाता है. गैराज क्या होता है? सर्विस स्टेशन ऑफ मोटर कार. ओके, तो इस तरीके से वो वहाँ पर जाना बंद हो जाती है. फिर उसके बाद क्या होता है देखिए. अब टाइम फ्लोज लाइक वाटर, पानी की तरह समय बता गया. वन डे, एक दिन, आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड, करीबन 10 डिकेड होता है बेटा दशक. दशक का मतलब 10 साल. वन डे आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड, करीबन 10 साल के बाद, माई ड्राइवर कंप्लेन अबाउट अ प्रॉब्लम विद द कार. मेरे ड्राइवर ने कार की एक प्रॉब्लम को क्या किया? कंप्लेन किया मुझसे. आई टोल्ड हिम टू गेट इट रिपेयर्ड. मैंने उसको बोला कि इसको रिपेयर करा लाओ. माई ओल्ड कार हैड आउटलिव्ड इट्स लाइफ बट वाज स्टिल वर्किंग. मेरी जो ये पुरानी कार थी लगभग आउटलिव्ड हो गई थी, यानी बिल्कुल बाहर जा चुकी थी, बट वाज स्टिल वर्किंग, लेकिन अभी काम कर रही थी. व्हेन माय ड्राइवर कम बैक फ्रॉम द गैराज, लेकिन मेरा ड्राइवर जब गैराज से आया, ही सेड, वो बोलता है, आफ्टर वर्किंग द ऑन द कार द मैकेनिक आस्क्ड अबाउट यू. जब वो कार को मोटर गैराज से वापस लाया, वो कहता है कि काम के बाद ऑन द कार पर द मैकेनिक आस्क्ड अबाउट यू. मैकेनिक ने आपके बारे में पूछा था. क्या पूछा था? मैकेनिक ने आपके बारे में पूछा था. डू यू नो द ओनर ऑफ गुड लक गैराज. क्या आप गुड लक गैराज के मालिक को जानती है? आई हैव नॉट हर्ड द नेम. मैंने कभी ऐसा नाम नहीं सुना. इज इट अ न्यू गैराज. क्या ये नया गैराज है? इट इज़ अ रिलेटिवली न्यू. हाँ, ये नया हो सकता है. आई ऑलवेज प्रीफर टू गो टू गैराज ओवन बाई यंगस्टर. क्योंकि ये एक नौजवानों का गैराज है, इसलिए मैं इसी गैराज को प्रीफर करता हूँ. दिस यंग मैन इज़ वेरी सिंसेयर. यहाँ का जो लड़का है, यंग मैन है, वो बहुत सिंसेयर है. इट सीम्स ही हैज़ नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपको बहुत लंबे समय से जानता है. ही आस्क्ड इफ़ यू वर स्टिल टीचिंग इन द कॉलेज. वो ऐसा पूछता था कि इफ़ यू वर स्टिल टीचिंग इन द कॉलेज, कि आप कॉलेज में पढ़ाती थी. आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन आई न्यू हु कुड बी ओनिंग द गैराज नाउ. मुझे नहीं पता और मैं नहीं सोच सकती कि किसने अब गैराज खोल लिया. सिंस, इस प्रकार, माई ड्राइवर डिड नॉट इवन नो हिज नेम. लेकिन मेरे ड्राइवर ने भी उसका नाम नहीं पूछा. I was unable to place him and assumed it was some old student of mine. I was unable to place, मुझे ज्ञात नहीं था उस स्थान के बारे में, and assumed it was some old student of mine. ये भी हो सकता है कि वो मेरा कोई पुराना क्या हो, स्टूडेंट. दो, यद्यपि since I teach computer science, I could not figure out how this person had shifted to automobile engineering. जबकि मैं एक कंप्यूटर साइंस को पढ़ाती थी, फिर मुझे मतलब मेरा इशारा नहीं हो रहा उधर की तरफ कि वो पर्सन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कैसे शिफ्ट हो गया. मतलब मैंने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस पढ़ाई है, तो फिर वो भाई गैराज तो वो खोलता जब जिसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में से डिग्री वगैरह ली हो. लेकिन ये तो कंप्यूटर पढ़ाती थी, तो इसका भी दिमाग है क्या, मैंने कंप्यूटर पढ़ाने वाला गैराज क्यों खोलेगा, है कि नहीं. वो तो कोई कंप्यूटर वगैरह की दुकान खोलता या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कंपनी खोलता. लेटर, बाद में, व्हेन माय ड्राइवर टोल्ड मी अ सेकंड टाइम दैट द ओनर ऑफ गैराज हैड आस्क्ड अबाउट मी. लेकिन जब कुछ समय बाद दूसरी बार जब उसका ड्राइवर बोलता है कि गैराज के मालिक ने आपके बारे में पूछा, आई फेल्ट आई शुड गो एंड मीट दिस मैन हु टुक सच कीन इंटरेस्ट इन माई वेलफेयर. वो क्या बोलती है कि अब तो मैं जाऊंगी और उससे मिलूंगी कि ऐसा कौन सा आदमी जो मेरे या मेरी निजी ज़िंदगी या मेरे वेलफेयर के बारे में इतना इंटरेस्ट रखता है.
द नेक्स्ट डे आई वेंट टू गुड लक गैराज। अगले दिन मैं गुड लक गैराज में चली गई। इट वॉज फेयरली मॉडर्न गैराज एंड वेल इक्विप्ड। ये एक नया आधुनिक और वेल इक्विप्ड यानी जिसमें सारे साजो सामान लगे हों उसको बोलते हैं था। देर वाज अ ग्लास केबिन, यहाँ पर एक ग्लास का केबिन बना हुआ था। वेयर आई एज्यूम्ड द ओनर वाज सिटिंग, वहाँ पर मुझे पता है कि वो ओनर बैठा हुआ था। एज सुन एज आई इंटर्ड, जैसे ही मैं इंटर हुए, हैंडसम यंग मैन अ ब्लू ओवरऑल्स ग्रीटेड मी। एक सुंदर ब्लू ओवरऑल्स, जो एक ब्लू कलर के जैकेट कोट यानी पूरे ओवरऑल्स में यानी पूरा ढका हुआ था, ग्रीटेड मी, मेरा अभिवादन किया। ही वॉज होल्डिंग अ स्पैनर एंड स्क्रू ड्राइवर। ही वॉज होल्डिंग, वो पकड़े हुआ था स्पैनर, एक स्पैनर यानी पाना जो होता है ना, जो नट बोल्ट खोलते हैं उसको बोलते हैं, एंड स्क्रू ड्राइवर, जो स्क्रू खोलने वाला स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, इन हिज हैंड, उसके हाथ में होता है, यानी एक तो हाथ में पाना और एक हाथ में स्क्रू ड्राइवर। मैडम प्लीज़ कम एंड सिट इन द केबिन में, मैडम आइए और केबिन में बैठे। आई विल वॉश माई हैंड एंड ज्वाइन यू इन ए मिनट, मैं मेरे हाथ धो के आता हूँ और आपसे 1 मिनट में मिलता हूँ। आई सेट ऑन अ सोफा इन हिज ऑफिस, इट वॉज नाइस फंक्शनल ऑफिस। द यंग मैन लुक्ड वेगुअली फेमिलियर टू मी। अब वेगुअली क्या होता है? स्लाइटली मतलब एक आरामदायक तरीके से उसने मेरे को फेमिलियर किया, मेरे से वार्ता की। आई न्यू आई हैड मीट हिम समवेयर बट कुड नॉट प्लेस हिम, मैं जानती थी आई हैड मेट हिम समवेयर, मैं इसे कहीं तो मिली होगी, बट कुड नॉट प्लेस हिम, लेकिन इस स्थान पर नहीं। आई वंडर्ड इफ आई हैड टॉट दिस बॉय इन प्री यूनिवर्सिटी, मुझे आश्चर्य है कि मैंने इसको पहले यूनिवर्सिटी से पहले इस बॉय को कहीं पढ़ाया हो। एट द टाइम बॉयज़ आर 16 और 17 ईयर्स ओल्ड, और उस समय बच्चे कितने साल के होते हैं? 16 और 17 साल के। एडल्ट्स एंड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। व्हेन आई मेट देम आफ्टर दे हैव ग्रोन अप आई ओपन फेल टू रिकॉग्नाइज देम। ये सोचते सोचते मैं सोच रही थी कि मैं इससे कहाँ मिली होगी, और मैं, लेकिन ये कि आई ओपन फेल टू रिकॉग्नाइज देम, लेकिन मैं उसको पहचानने में फेल हो गई कि ये कौन है। फिर आगे क्या होता है देखिए। दे लुक सो डिफरेंट नेचर, डिफरेंट एंड मैच्योर, वो अभी एकदम डिफरेंट दिख रहा था, मैच्योर एकदम जवान दिख रहा था, मैच्योर हो गया था, समझदार हो गया था। द यंग मैन रिटर्न विद अ मग ऑफ कॉफ़ी एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, वो एक मग में कॉफ़ी लेकर आया है और एक ग्लास पानी का लेकर आए। मैडम यू हैव अ चेंज अ लॉट, मैम आप बहुत बदल गई हैं। यू लुक ओल्ड एंड टायर्ड, आप बूढ़ी और थकी हुई लग रही हैं। आई एम सॉरी बट आई कैंट रिकलेक्ट योर नेम, मैं माफ़ी चाहती हूँ बट आई कांट रिकलेक्ट, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं आ पा रहा है। यू शुड एक्सक्यूज मी, तुम मुझे माफ़ करो। एंड टेल मी योर नेम, तुम्हारा नाम बताओ। एज यू शेड, जैसे तुमने कहा। आई एम ग्रोइंग ओल्ड, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ही स्पायर्ड एट मी, वो ये सब क्यों बोलती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे को नाम कहाँ से याद रहेगा? तो वो इसीलिए बोलते हो कि जैसा कि तुमने कहा है कि मैं आई एम ग्रोइंग ओल्ड, मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे को नाम कहाँ से याद रहेगा। ही स्माइल्ड एट मी, वो मेरी तरफ मुस्कुराया। देयर वाज अ डिम्पल, डिम्पल मतलब इन ही चीक, खड्डा पड़ना। देयर वाज अ डिम्पल इन ही चीक, उसके गालों पर खड्डा पड़ गया। एंड देन आई न्यू हु ही वाज, तब मैं पहचान गई ये कौन है, क्योंकि ऐसा डिम्पल से मैं एक बच्चे राम के या गोपाल के चेहरे पे भी पड़ता था। ही वॉज वन ऑफ द 2 किड्स हु यूज टू वर्क इन गैराज अ डिकेड बैक, करीबन 10-20 साल पहले 2 लड़के कहाँ पर काम करते थे? एक गैराज में। वाज ही राम और गोपाल, वो राम और गोपाल हो सकता है। इवन इन दोज डेज आई यूज टू गेट कन्फ्यूज्ड, लेकिन इन दिनों में कन्फ्यूज थी। आई आस्क्ड हिम आर यू राम और गोपाल, क्या तुम राम और गोपाल हो? आई एम राम मैडम, मैं राम हूँ मैडम। प्लीज़ सिट डाउन, आप बैठ जाइए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू इन दिस पोजिशन यू नाउ होल्ड। अब यू नाउ, जिस पोजीशन पर तुम हो, जो मुकाम तुमने पकड़ लिया है, मैं उसे देखकर बहुत खुश हूँ। नाउ आई कुड अंडरस्टैंड वाई राम है इंक्वायर्ड अबाउट मी, अब मेरे समझ में आया कि राम मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहा था। आफ्टर रिकॉग्नाइज द कार, जब उसने कार को पहचाना। मैडम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प इन दोज डे, मैडम मुझे बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी हूँ आपका
कि आपने मेरी उन दिनों मदद की, उन दिनों मेरी। What help I give? What help did I give? मैंने क्या मदद की? I used to give us some old shirts and eatable and told you some stories. मैंने क्या दिया? मैंने तुम्हें कुछ पुरानी शर्टें दे दी, कुछ खाने को दे दिया और कुछ स्टोरियाँ सुना दी। मैडम, यू डोंट नो हाउ योर स्टोरीज चेंज माई लाइफ। डू यू रिमेंबर द स्टोरी यू टोल्ड अस? मैम, आपकी स्टोरियों ने किस तरह हमारी से लाइफ बदल दी। डू यू रिमेंबर द स्टोरीज टू यू टोल्ड अस? क्या तो आपको अभी तक भी याद है कि वो स्टोरीज क्या थी? आई डिड नॉट, मुझे नहीं पता। फ्रॉम द ओशन ऑफ द स्टोरी इन माई हेड आई हैड टोल्ड देम अ फ्यू। मुझे अभी तक भी पता है ओशन ऑफ द स्टोरीज, जो स्टोरीज है इन माई हेड, वो मेरे अभी तक भी दिमाग में है या हेड में है। नो आई डोंट रिमेंबर, नहीं मुझे ध्यान नहीं है। ही सेट डाउन अपोजिट मी, वो मेरे सामने बैठ गया। क्लोज हिज आइज, अपनी आंखें बंद कर ली। एंड स्टार्टेड टेलिंग हिज ओन स्टोरी, और खुद की स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। मैडम, आवर लाइफ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, हमारी लाइफ बहुत मुसीबतों वाली थी। यू वर अवेयर ऑफ इट, ये आप भी जानते हो। द ओनली थिंग वी लुक्ड फॉरवर्ड टू वॉज योर विजिट एवरी सैटरडे व्हेन वी कुड लिसन टू योर स्टोरी। सिर्फ एक चीज़ जो हम हमेशा आगे देखते थे, जब भी आप हर सैटरडे को आते थे तो हम आपकी स्टोरी सुनते थे। वी यूज टू स्टे विद आवर अंकल, और हम हमारे अंकल के यहाँ रहते थे। एंड वाट एवर वी अर्नड ही वुड टेक, और हम जो कुछ भी कमाते थे वो ले लेते थे। द स्टोरीज यू टोल्ड अस, जो स्टोरी आपने मुझे सुनाई, वर आवर ओनली एस्केप फ्रॉम द ड्रडगरी। ड्रडगरी का मतलब होता है हार्ड एंड बोरिंग वर्क। तो हम भी उस ऑफ आवर लीव्स, मतलब हम हमारी बोरिंग जिंदगी से क्या हो गए थे, हम हमारी ज़िंदगी से बोर हो गए थे। कहाँ पर रहते रहते? अंकल जी के पास। सो हम इसलिए हम एस्केप यानी बच के निकल गए, वहाँ से बच के निकल गए। आवर वर्किंग हावर्स वर लॉन्ग, हमारे वर्किंग हावर्स बहुत लंबे थे। आई फेल्ट आई शुड गो टू स्कूल एंड कंटिन्यू माई स्टडी, मुझे महसूस हुआ आई शुड गो टू स्कूल, स्कूल जाना चाहिए। एंड कंटिन्यू माई स्टडी, मेरा स्टडी जारी रखना चाहिए। बट द नाइट स्कूल वर, लेकिन रात को स्कूल क्या हो जाते थे? वर ऑल क्वाइट फार फॉर वेयर वी स्टडी, सारे क्या हो जाते थे? बंद हो जाते थे या फिर दूर होते थे हमारी स्टडी से। विद नो फाइनेंशियल हेल्प और सपोर्ट फ्रॉम होम, हमें घर से कोई फाइनेंशियल यानी पैसों की मदद और सपोर्ट नहीं था। इट सिम्ड स्टडिंग वुड ऑलवेज रिमेन ड्रीम, और इस प्रकार मुझे लगता था कि हमारे लिए पढ़ाई सिर्फ एक सपना है। टिल वी हर्ड वन ऑफ योर स्टोरी, इस प्रकार मैंने एक स्टोरी आपकी सुनी थी। इट मेड अ बिग डिफरेंस ऑफ आवर लीव्स, ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। नाउ आई वॉज कीन टू नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, लेकिन अब मैं उत्सुक हूँ, कीन यानी उत्सुक, टू नो जानने में, व्हाट हैपन नेक्स्ट, बाद में क्या हुआ। टेल मी विच स्टोरी दैट वाज, और मुझे ये भी बताओ वो कौन सी स्टोरीज थी। द रोल्स हैड गोट रिवर्स, जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से रिवर्स्ड हो गई, बदल गई। आई वॉज द लिसनर एंड ही द स्टोरी टेलर, अब मैं सुनने वाली रहूँगी और तुम और वह स्टोरी टेलर, स्टोरी बताने वाला। अब जो स्टोरी है बेटा वो नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। हैव अ गुड डे।